श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जय राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने जाना श्री राम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना, श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्थान। पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। अब आगे षोडशः सर्गः। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुंचा जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवसस्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रहण कर्म रूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रण्य कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्राय सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगते हैं। इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवानगिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल अर्थात प्रिय जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती हैं। इनमें सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है, अर्थात चंद्रमा सर्दी के कारण असेव्य और सूर्य
मंद रश्मि होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त यह बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा क्रौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहा से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाहन काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में ओस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरव से पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं। उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्य, मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतल पर बिना विस्तार के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रु दमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है।
आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता के कई वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता केकई की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात, तुम्हें मंझली माता केकई की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय, मधुर, मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कुकुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ, तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। सप्तदशः सर्गः। श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम को लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वाहन काल में होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहां सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आकर उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश्य सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उसका मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश और उदर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल एवं लंबे पेट वाली थी।
श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, परंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी, क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। तो वह राक्षसी काम भाव से अविष्ट हो, अर्थात मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में, मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इन राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेह राज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो, यह ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम्हारे में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है। अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव अर्थात उत्कृष्ट भाव, अनुराग एवं महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे
योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल कुकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मत वाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। अष्टादशः सर्ग। श्री राम के टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना। फिर उनके भी टाल देने पर उनका सीता पर आक्रमण और लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना। श्री राम ने कामपाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सीता का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान हैं, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न हैं। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने वरारोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडक कारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अर्थात सभी अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कटी प्रदेश वाली वर वर्णिनी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा? लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को न समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उसकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अतः आज तुम्हारे देखते ही देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्र वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर
कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा कुमार, क्रूर कर्म करने वाली अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा, उल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप और किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते ही म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसी आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृतांत खर से कह सुनाया। एकोन विषय सर्ग। शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृतांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो और अपना हाल बताओ। मूर्छा और घबराहट को छोड़कर साफ साफ कहो कि किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सर्प को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है। जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्अवस्था में डाल दिया है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया। संसार में तो किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूंगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किसी व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे। जिसे मैं महासमर में खींच लूं, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, जिसके उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। भाई का विशेषतः
क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हो। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। वे दोनों गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के कारण ही उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री और उन दोनों पुरुषों का भी रक्त मैं ही पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, वीरों, इस भयंकर दंडक कारण्य के भीतर चीर और काला मृग चर्म धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।